अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से इंतहाई अहम खबरें शेयर करेंगे। शुरुआत में ही कहे आपको कि जवाज़ात सऊदी मरूर और अमन आम की जानिब से खबरें शामिल है। अमन आम ने उर्दू में एक ऐलान भी किया है, दरअसल वार्निंग है। इसके अलावा छुट्टी पे गए हुए शख्स का गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र होगा, पासपोर्ट में 25 दिन बाकी है, खुरूज निहाई नहीं लग रहा, छुट्टी में जाने वालों के लिए पासपोर्ट में कितने दिन बाकी होने चाहिए। इसके अलावा एक गैर मुल्की भी गिरफ्तार हुआ है। कहने का मतलब ये है कि खबरें बहुत ही अहम है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं पहले खबर की जानिब। जो पहला खबर है वो सऊदी मरूर की जानिब से ये है कि गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी मरूर ने जो माजूरों के लिए पार्किंग बनी हुई होती है, इस खिलाफ वर्जी पर 1934 गाड़ियों को मुखालफे किए हैं, जब्त किए हैं। आप गलती से भी कभी भी जो है ना वो माजूरों के लिए जो पार्किंग बना हुआ होता है उसमें अपने गाड़ी खड़ी ना करें, नहीं तो डायरेक्ट मुखालफा किया जाएगा और आपकी गाड़ी को उठाया भी जाया जा सकता है। तो ये पहला खबर था। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर अमन आम की जानिब से है। अमन आम ने उर्दू में ऐलान जारी करते हुए कहा है, दरअसल ये एक किस्म की वार्निंग भी है उन अफराद के लिए जो उम्रा पर जा रहे हैं और उम्रा परमिट जारी करते हैं। उर्दू में लिखा हुआ भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अमन आम ने लिखा है कि परमिट में बताई गई तारीख और वक़्त पर उम्रा करने का ज़रूरी ख्याल रखें। तो आपने जो उम्रा परमिट जारी कराया है उसमें जो वक़्त और तारीख लिखा हुआ है उसका ज़रूरी ख्याल रखिए। अगर आप लेट से जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको वापस कर दिया जाए, इस चीज़ का ज़रूरी ख्याल रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगला खबर भी अमन आम की जानिब से है। अमन आम ने यहाँ पर एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक़ यमन से है, और ये जो गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं, मक्का मुकर्रमा पुलिस ने नाजेबा अल्फाज पर मुश्तमिल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले मुकीम गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। और सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियो में दीनी इक़दार और निजी ज़िंदगी की तक़द्दुस को पामाल करने वाली ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी, इस वजह से ये शख्स गिरफ्तार हुआ है। ये खबर आप लोगों के साथ शामिल करने का मकसद ये है कि अगर किसी वीडियो में गाली गलौज हो आपने की हो, खासकर अरबी ज़ुबान में हो, तो इस तरह की वीडियो आपने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना, हत्ता अगर टिकटॉक हो, कुछ भी हो, वरना आप भी सऊदी अरब में गिरफ्तार हो सकते हैं। तो एक खबर ये था। अब बढ़ते हैं अगले खबर की जानिब जो सऊदी मरूर की जानिब से है। एक शख्स ने दरअसल सऊदी मरूर ट्रैफिक पुलिस से ये सवाल किया कि मेरा दोस्त जो है वो 2 बरस कबल ही छुट्टी गया जो वापस नहीं आ सका, उसकी गाड़ी मेरे पास है, मैं उसकी गाड़ी अपने नाम पे कैसे ट्रांसफ़र करूं। तो इसको जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस के कहना था कि उस सूरत में गाड़ी के मालिक की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के मुतल्लका शोबे के लिए नकल मलकियत की मुंतकली वकालतनामा बनवा कर उसे अपने मुल्क में मौजूद सफारतखाने से तस्दीक कराया जाए। बाद अज़ा ट्रैफिक पुलिस के दफातर से रुजू करके गाड़ी अपने नाम मुंतकिल कराई जा सकती है। तो जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपके दोस्त वगैरह इस तरह गया है जिसकी गाड़ी यहाँ रह गई है तो उसको भी आप ये कह सकते हैं नकल मलकिया का पेपर दे दे, जिसको वो फिल करेगा, उसके बाद पाकिस्तान में ही सऊदी सफारत खाने जाएगा, वहाँ से उसकी तस्दीक कराएगा और फिर आपको वो यहाँ भेजेगा। वो आप ट्रैफिक पुलिस के इदारे लेकर जाएंगे तो वो गाड़ी जो है वो आपके नाम पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जो आप वकालतनामा बनवा रहे हैं वो आप जो है वजारत खारजा से भी उसकी तस्दीक करा ले ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल का आपको सामना ना करना पड़े। तो यही तरीक़ाकार था। इसके अलावा अगला खबर सऊदी महकमा ट्रैफिक यानी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये है। एक और शख्स ने जो है ट्रैफिक पुलिस से ये सवाल किया था कि मेरे ऊपर जो मुखालफा आया है वो 3 माह पुराना है और जो तारीख उसमें है उस तारीख पे मैं उस जगह पर गया भी नहीं था और मैंने अफसर से उसके ऊपर एतराज़ भी किया, लेकिन एतराज़ जो है वो मुस्तरद हो गया अफसर से। अब मैं क्या करूँ? तो सवाल का जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि इस सूरत में आप इलाके में ट्रैफिक पुलिस के मुतल्लका शोबे से रुजू करें, जो तमाम तफसीलात से आपको मुतला कर देंगे। तफसीलात जानने के बाद अगर साबित हो जाए कि चालान दुरुस्त नहीं हुआ है तो उस सूरत में एहलकार कैंसिल कर सकता है, ताहम दुरुस्त साबित होने पर चालान अदा करना ज़रूरी होगा। अगर आपको भी कोई मुखालफा आया है और आपको लगता है कि मैं इस जगह गया ही नहीं हूँ और ये मुखालफा मुझे गलत आया है
تو افسر سے اگر آپ اعتراض کرتے ہیں اور وہ مسترد ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ ٹریفک پولیس کے آفس ہی جایا کریں, وہاں سے آپ کا وہ مخالفہ کینسل ہوگا. تو ایک خبر محکمہ ٹریفک کی جانب سے یہی تھا. اب بڑھتے ہیں اگلے اور آخری خبر کی جانب جو جوازات کی جانب سے ہے, تمام تر بھائیوں کے لیے ہے. تمام تر بھائیوں کو یہ جاننا بے حد ضروری ہے. یہاں پر جوازات سے ایک شخص نے سوال بھی کیا ہے کہ میرے پاسپورٹ میں 25 دن باقی ہے اور خروج نہائی نہیں لگ رہا, کفیل کہہ رہا ہے, اور اگر میں پاسپورٹ کو تجدید کرنے جاتا ہوں تو اس میں 2 ہفتے لگیں گے اور پھر میرا جو یہ اقامہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. تو اس سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ وہ تارکین جو خروج نہائی پر جانا چاہتے ہیں, امیگریشن قانون کے مطابق ان کے پاسپورٹ کی ایکسپائری کم از کم 60 دن ہونا ضروری ہے. یعنی آپ جو خروج نہائی جا رہے ہیں آپ کے پاسپورٹ میں 60 دن باقی ہونے چاہیے. اگر 60 دن سے ایک دن بھی کم ہوگا تو آپ کا جو خروج نہائی ہے وہ نہیں لگے گا. اس کے علاوہ جو لوگ چھٹی جاتے ہیں تو چھٹی پر جانے والوں کے پاسپورٹ میں 3 ماہ ہونے چاہیے, اور جو لوگ خروج نہائی جاتے ہیں ان کے پاسپورٹ میں 60 دن ہونے چاہیے. آپ اپنا پاسپورٹ ابھی چیک کرا لیں, اگر 3 ماہ سے اس میں کم ٹائم باقی ہے تو بروقت تجدید کرا لے, کیونکہ برے وقت کا کوئی بھروسہ نہیں. تو یہ تھے انتہائی اہم خبریں جسے ہم نے آپ کے ساتھ کور کیے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.